सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, भाजपा में अब नवीन युग की शुरुआत। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई ताजपोशी। पीएम मोदी बोले, नितिन अब मेरे बॉस। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभाल ली। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समय 10,000 करोड़ की पार्टी है भाजपा। भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की घोषणा की। इसके साथ ही नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी रही। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भाजपा संगठनात्मक का सफर प्रेरणादायक रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं। लेकिन दोस्तों, बॉस का मतलब बॉस भी संभवतः पीएमओ से ही चलेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा शून्य से शुरू कर शिखर तक की यात्रा तय की है। आज पार्टी नए दौर में प्रवेश कर रही है। मुझे विश्वास है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा नए शिखर की ओर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उन्हें नवीन अध्यक्ष बताते हुए उनके अनुभव, ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमता की सराहना की। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। भाजपा के इतिहास में इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा भाजपा के संगठन पर्व के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण मंच पर मौजूद रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा में प्रतिक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और संविधान की भावना के अनुरूप रही है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नवीन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, बीते कई महीनों से संगठन पर्व के तहत पार्टी की छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन तक की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। आज उसका विधिवत समापन हुआ। यह आयोजन भाजपा के लोकतांत्रिक आस्था, अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। यहां पीएम मोदी ने कार्यकर्ता की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि भाजपा में संगठन और कार्यकर्ता दोनों ही समान महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व यह है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। भाजपा में राजनीति पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है। नितिन नवीन, जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं से जुड़ने वाला ही बड़ा बन सकता है। कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी
के देश सेवा के काम को देखा है, उनसे सीखा है कि जो व्यक्ति खुद को लोगों की भावना से जोड़ने वाला बना सकता है वही बड़ा शख्स बनता है। भाजपा में राजनीति पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है। पार्टी को नई ऊर्जा व दिशा देंगे नितिन नवीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्प गुच्छ भेंट किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके भी उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, अनुभव और दूरदर्शिता से पार्टी को नई ऊर्जा दिशा मिलेगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्राप्त होगी। सीएम ने आशा जताई कि उत्तर प्रदेश को भी आपका निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में आप अंत्योदय के पथ पर चलते हुए अपनी निष्ठा और समर्पण से संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे एवं सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं में राष्ट्र प्रथम के भाव को सुदृढ़ करेंगे। आपके उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवीन बन गए भाजपा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन चुनौतियां इनके भी कार्यकाल में बहुत आएंगी। देखना यह है कि यह पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।